नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। 2 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। आईएएस अभिषेक खन्ना, आयुक्त कोटा विकास प्राधिकरण। आईएएस ललित गोयल को लगाया गया है सचिव नगर विकास न्यास भीलवाड़ा। कार्मिक विभाग के द्वारा आदेश जारी किए गए हैं और देखिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी हम आपको दिखा रहे हैं जो कि कार्मिक विभाग के द्वारा जारी किया गया है। 2 आईएएस अफसर जिनके तबादले किए गए हैं, जिसमें पहला नाम आपको नजर आ रहा होगा आईएएस अभिषेक खन्ना का, जिनको आयुक्त कोटा विकास प्राधिकरण लगाया गया है, और दूसरा नाम आपको नजर आ रहा होगा आईएएस ललित गोयल का, जिनको कि लगाया गया है सचिव नगर विकास न्यास भीलवाड़ा। कार्मिक विभाग द्वारा ये आदेश जारी किए गए हैं। और इसी के साथ में देखिए 50 आरएएस के तबादले भी किए गए हैं। कार्मिक विभाग के द्वारा आदेश जारी किए जा चुके हैं। 2 आईएएस और 50 आरएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। मेरे साथ में सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज शर्मा भी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। ऋतुराज जी, किस तरह से देख रहे हैं सूची को? देखिए आयुषी, जो आरएएस के तबादले हैं वो बिल्कुल प्रत्याशित थे, क्योंकि एक के बाद एक सिटी जो सूची आ रही थी, पहले 396 आरएएस के तबादले हुए थे, फिर 150 के आसपास तबादले हुए थे और फिर एक और सूची आई थी। और अब इसी कड़ी में चौथी ये सूची बड़ी सूची मानी जाएगी, जो लोकसभा चुनाव से पहले की सूची। 50 आरएएस के तबादले, इसमें एसडीओ के तबादले खासतौर पर देखे जाने चाहिए कि एसडीओ के तबादले करीब करीब हम देख पा रहे हैं कि 2 दर्जन तबादले इस तरह से हैं, और एडीएम के जो तबादले हैं वो भी 8 से 10 तबादले हैं। जो आईएएस के तबादले हुए हैं वो तबादले शहरी विकास से जुड़े हुए हैं, और शहरी विकास की जो संस्थाएं हैं उसको मजबूत करने की कोशिश के रूप में इसे देखा जा रहा। और जो आरएएस के तबादले हैं उसमें जो मुख्य तौर पर 2 बातें सामने आती। एक बात कि जो एसडीओ उपखंड अधिकारी और जो रिक्त पद खाली थे और जो जिनको बदलना जरूरी था, क्योंकि चुनाव के लिहाज से भी एडीएम और एसडीएम ये 2 पोस्ट ऐसी हैं जिसमें चुनाव के लिहाज से भी रिक्त पद नहीं रखा जा सकता था। तो ऐसी स्थिति में वह रिक्त पद भरे। इसके साथ साथ ही जो उपयुक्त अधिकारियों का आपस में एडजस्टमेंट वह किया गया है, और जो मुख्य विभाग हैं उनमें संयुक्त सचिव स्तर के पद और एडीएम के पद और शहरी निकाय की संस्थाओं में भी पद जो है उनको बढ़ने की यहाँ पर कोशिश देखी जा रही है। अगर रिक्त पदों की मोटे तौर पर बात करें तो ये करीब करीब सामने आ रहे हैं कि करीब 12 से ज्यादा 12 से करीब 20 के आसपास ऐसे पद हैं जो रिक्त पद हैं, और उनमें ये पोस्टिंग की गई है। तो इसी लिहाज से हम देखें तो मुख्य नाम अगर बात करें इस सूची में, क्योंकि आरएएस की सूची बड़ी है, तो इस आरएएस की सूची को देखें तो धारा सिंह मीणा का एक बार फिर तबादला हो गया है। और बार बार ये देखा जा रहा है कि एक बार ये सूची जारी होती है, उसके बाद तीसरी चौथी सूची में उस अधिकारी का तबादला हो जाता है। तो ऐसा फिर देखा जा रहा है। धारा सिंह मीणा का डीओपी उप सचिव बनाया था, अब दौसा में उनको जिला परिषद सीओ का जिम्मा दिया गया है। तो फिर एक बार ये सूची, और हरफुल पंकज का यहाँ पर तबादला देखा जा सकता है। इसी तरह से जो अशोक कुमार असीजा हैं उनको माध्यमिक शिक्षा बीकानेर में अतिरिक्त निदेशक बनाया गया था, अब बीकानेर उनको भेज दिया गया है नगर निगम में आयुक्त बनाकर। तो यह भी एक बड़ा तबादला। केसर लाल मीणा को बीकानेर नगर निगम आयुक्त से अब जयपुर में सामाजिक न्याय में जिम्मेदारी दी गई है अतिरिक्त निदेशक बनाकर। जो डीएमआईसी में जो काम है उसको अब नवनीत कुमार देखेंगे, और ये फूड में थे, अभी अतिरिक्त आयुक्त बनाए गए थे, लेकिन अब रिक्त पद था चूंकि डीएमआईसी में, तो अब उस पद को इनके जरिए भरा गया है इस तबादले के जरिए। कैलाश राय नागा की बात कर लेते हैं। नागौर में एडीएम बनाए गए थे, अब नागौर के बजाय इनको जोधपुर की जिम्मेदारी दी है। एक महत्वपूर्ण तबादला आवासन मंडल में उप सचिव पद पर डॉक्टर अनिल कुमार पालीवाल को लगाया गया है। इसी तरह
जो रामचंद्र हैं उन अजमेर में से पाली भेजा गया एडीएम बनाकर। तो एडीएम के स्तर पर भी हम देख सकते हैं कि करीब करीब 1 दर्जन से ज्यादा यहाँ पर तबादले दिख रहे हैं। और जैसलमेर में नगर विकास ने आज की जिम्मेदारी जितेंद्र सिंह नरूका को दी है। हाकम खान को, जो कि शांति और अहिंसा में थे और कोई खास महत्वपूर्ण पद नहीं था, अब उनको जिम्मेदारी दी गई है एडीएम बीकानेर की। तो यह भी एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा जा सकता है। चुनाव से पहले खास बदलाव है। रजिस्ट्रार की अगर बात करें तो स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार बनाया गया है डॉक्टर जो हरफुल पंकज हैं उनको। तो ये भी एक बदलाव, क्योंकि वो रजिस्ट्रार राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय से जोधपुर में, अब इनको जयपुर बुलाया गया है स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार बनाकर। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का जो रजिस्ट्रार का जो पद था वो रवि विजय अभी तक संभाले हुए थे और रवि विजय के स्थान पर इनको लगाया गया है। एक जो आईएएस का पद है ललित गोयल जी का, आईएएस के पद पर अब अजमेर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद लगाए गए हैं डॉक्टर राजेश गोयल, जो कि आरएस लगाए गए हैं। आईएएस के पद पर ये आरएस लगाने का एक प्रयोग, तो इस प्रयोग को किस रूप में देखा जाएगा अभी आने वाला समय बताएगा कि यह प्रयोग चूंकि होता आया है कि कभी आरएस के पद पर आईएएस को लगाया जाता है, कभी आईएएस के पद पर आरएस को लगाया जाता है। जगदीश आर्य जो कि एडीएम सवाई माधोपुर बनाए गए, यह भी महत्वपूर्ण तबादला। और यूडीएस में उप सचिव डीएस बनाए गए हैं अब देवेंद्र कुमार जैन। रिक्त पद था, चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, हम सब जानते हैं यूडीएस का अपना एक अहम रोल है शहरी विकास की योजनाओं में, तो उनका इस अहम पद को बढ़ा गया। अभी गर्ग को बीकानेर में तबादला किया गया है जिला परिषद एडिशनल सीओ बनाकर। डीएस थे वो स्थानीय निकाय विभाग में, लेकिन अब वो जिला परिषद सीओ की जिम्मेदारी माफ कीजिएगा निभाएंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं मोटे तौर पर यह सूची कुछ संशोधनों की सूची है, कुछ एडजस्टमेंट की सूची है, और साथ ही साथ जो अन्य रिक्त पद थे जिनको बढ़ना जरूरी था, चाहे वो शहरी विकास से जुड़ी संस्थाओं के रिक्त पद हों, चाहे से वो एसडीओ के पद हों जो कि चुनाव की दृष्टि से अहमियत रखते हैं, चाहे से वो एडीएम के पद हैं जो कि प्रशासन और चुनाव दोनों की दृष्टि से अहमियत रखते हैं। इन पदों को भरा गया है या आपस में इंटरचेंज किया गया है या एडजस्टमेंट किया गया है और उपयुक्त अधिकारियों को वहां पर लगाने की कोशिश की गई है। लेकिन एक और बात यहाँ पर देखी जा सकती है कि प्रयोगों का दौर जारी है। यह बात इससे भी साबित होती है कि करीब जो गौरी टीचर हैं कह लें, इनका पहले तबादला हुआ था, उनका तबादला, अनूप सिंह का तबादला और जो बाबूलाल का तबादला और भी कुछ नाम हैं, संजय गोयल का तबादला, भवानी सिंह का तबादला, करीब करीब 5-6 ऐसे नाम हैं जिनका पहले का तबादला निरस्त किया गया और उस पर अब नए सिरे से नियुक्ति की गई है आरएस को लगाकर। एक जो मुकेश चंद्र मीना थे जिनका हाल ही में आरटीएस से आरएस बने थे, जिनका पदोन्नति हुई थी, उनको प्रमोशन के बाद अब एसडीओ शाहबाद लगाया गया है, तो उनको प्रमोशन पोस्टिंग रिक्त पद पर दी गई है। इसी तरह से एसडीओ की औरों की बात करें, विमलेंद्र राणावत जो कि जेडीए जयपुर में उपायुक्त थे, अब प्रतापगढ़ में अर्नोद ने अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे एसडीओ पद की। विदासर एसडीओ लगाए गए हैं, सुमन शर्मा लगाई गई हैं, ये डीडवाना कुचामन में लाडनू में एसडीओ थी अभी तक, और सहायक कलेक्टर से एसडीओ के पद पर जहाजपुर में तबादला किया गया है सुरेंद्र पाटीदार का। मोटे तौर पर करीब ये 20 से ज्यादा एसडीओ, 12 से ज्यादा एडीएम की, 12 के आसपास एडीएम की सूची है। और जो रिक्त पद थे, चाहे वो सीओ जिला परिषद के रूप में हो, चाहे रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय के रूप में हो, चाहे संयुक्त सचिव के रूप में हो, चाहे निदेशक अतिरिक्त निदेशक के तौर पर हो, वह पद पर यहाँ पर नियुक्ति की गई है, तबादले किए गए हैं। संयुक्त सचिव कार्मिक का 2 नियम विभाग में अब अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे दिनेश कुमार शर्मा, तो यह भी अहम पद है। ये धारा सिंह मीणा के स्थान पर जिम्मेदारी संभालेंगे, तो हम मान सकते हैं कि धारा सिंह मीणा का तबादला कुछ ही दिनों में वापस कर दिया गया। अच्छा ऋतुराज जी, इसमें से प्रमुख नाम आप कौन से मानते हैं जिनकी मौजूदा जो कार्यशैली है काफी अच्छी रही हो और अब आगे जब उनका ट्रांसफर हुआ है, तबादला हुआ है, तो और भी बेहतर कार्य देखने को मिलेगा? देखिए, धारा सिंह मीणा की अभी मैंने जैसे कही
कि हाल ही की जो सूचियां हैं उनमें बार बार ये नाम आया, फिर अभी फिर ये नाम आया। इसी तरह से हम बात करें प्रहलाद साय नागा की, जो एडीएम नागौर बनाए गए थे, अब एडीएम जोधपुर बनाए गए हैं। इसी तरह से अगर और बात करें अशोक कुमार असीजा की, जो अतिरिक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर में थे, अब बीकानेर में आयुक्त नगर निगम बनाए गए। तो कुछ ऐसे नाम जो बार बार रिपीट होकर सामने आ रहे हैं। केसर लाल मीणा का भी हाल ही में बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, उनका भी तबादला बीकानेर में हुआ था। अब जयपुर में सामाजिक न्याय में अतिरिक्त निदेशक और पदेन संयुक्त सचिव बनाए गए। नवनीत कुमार भी इसी कड़ी में आते हैं, डीएमआईसी में अतिरिक्त आयुक्त बनाए गए थे। ये सारे नाम अभी बता दिया जा चुका है। और अगर महत्वपूर्ण कुछ और तबादलों की बात करें तो हरफुल पंकज का नाम आता है। शास्त्र विज्ञान विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार का जो पद था वो बहुत ही महत्वपूर्ण देखा जा सकता है। उस पद पर जो रवि विजय थे उनके स्थान पर हरफुल पंकज को लगाया गया है। जो धारा सिंह मीणा है उनको अब दौसा में सीओ जिला परिषद की जिम्मेदारी दी गई है, तो वो भी बड़ा नाम। और अभी गर्ग जो बीकानेर में उपनिदेशक थे स्थानीय निकाय विभाग में, अब बीकानेर में ही उनका तबादला कर दिया गया। हालांकि अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बनाए गए हैं। एक रविंद्र कुमार को हम देख सकते हैं कि जैसलमेर इनको भेज दिया गया है कुचामन स्थिति से। तो जैसलमेर में ये उप निवेशन विभाग में उपायुक्त का पद संभालेंगे। रिक्त पद पर चूंकि नियुक्ति होनी थी और कोई भी इस तरह के जो सीमावर्ती जिले हैं उसमें संभवतः ऐसा माना जाता है जाना नहीं चाहते, तो ये एक तरह से दूरी की पोस्टिंग उनके लिए वो ये पोस्टिंग हुई है। बाकी जो लगातार जो पोस्टिंग जो देख पा रहे हैं वो एसडीओ पद पर है। जिला प्रशासन को यहाँ पर मजबूत करने की कोशिश की गई है। दूसरी बात बिल्कुल ऋतुराज, क्योंकि देखिए लंबी सूची है और वर्तमान में भी सराहनीय कार्य इन सभी के द्वारा किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतुराज।